तो हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज हम आरबी का लाइव मॉक लगाएंगे। बाकी भाई कई लोग पूछ रहे थे भी कौन कौन से लाइव टेस्ट लगाएं लास्ट में। तो भाई ओलिव का और आरबी का तो लगाया ही करो। सबसे रेलिवेंट अभी आरबी वाले बना रहे हैं, उसके बाद ओलिव वाले। देन टेक्स्ट बुक वालों का भी इतना अच्छा नहीं आ रहा मॉक अभी। और टेस्ट रैंकिंग वाले तो कभी अच्छा बना देते हैं, कभी नहीं बनाते। तो भाई आरबी का तो लगाया ही करो। तो करते हैं स्टार्ट अभी। Ready to begin. Current drive 6 kilometer toward north from point A. Okay. तो 6 नॉर्थ में जाता है, देन ही टेक्स लेफ्ट टर्न और फिर ड्राइव करता है 3 किलोमीटर और फिर से वह लेफ़्ट टर्न लेता है और 3 किलोमीटर नीचे आ जाता है। ही टेक्स लेफ़्ट टर्न एंड ड्राइव 6 किलोमीटर। यहाँ से फिर से लेफ़्ट टर्न, तो यहाँ पे आ गया, ये 3 हो गया। हाउ फॉर टुवर्ड्स विच टेक्स राइट टर्न एंड ड्राइव 3 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ से एक राइट और लेता है, 3 और आ जाता है, तो पूरा इसके बराबर ही आ गया ये तो। अभी यहाँ से ये है हमारा 3 किलोमीटर एंड वेस्ट में ना ईस्ट में। क्या पूछ रखा है इसमें, इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट ए अगेन। अच्छा, यहाँ से वापस ए पे जाना है तो 3 किलोमीटर वेस्ट में जाना पड़ेगा। ठीक है। इन ए रो ऑफ 87 बॉयज़, ए इज़ 41 फ्रॉम लेफ्ट एंड बी इज़ 45 फ्रॉम राइट। तो ये टोटल हो गए हमारे 86, यानी ओवरलैपिंग वाला केस तो नहीं है, तो इनके बीच में तो फिर एक ही होगा। इनसे वर्ड बनाना है, तो 5 से 2 शुरू हो रहे हैं, तो 5 से शुरू करके देखते हैं। आई, देन आई के बाद 1 यानी कि एन, देन आई के बाद एक में दे रखा है 2 यानी आई डी, देन 5 1 के बाद 2 तो डी। इंडिकेटर बन सकता है, इंडिकेटर ही बनेगा इसका। तो फिर आई एन डी आई सी ए टी ओ आर, यानी कि 5 1 2, देन आई होगा 3 पे, 5 1 2 3 डी हो जाएगा। विच कौन सी फिगर में है ये, तो पहली में तो नहीं है, दूसरी में भी नहीं है, दूसरी में तो हो ही नहीं सकता। तीसरी में ये, फिर यहाँ से यहाँ पे आ गया, देन लेफ़्ट हो गया नीचे, देन ऊपर और फिर नीचे। हाँ, तीसरी फिगर में हो जाएगा। 61 से 86, तो यहाँ पे हुआ है +25, देन 86 से 135 में हुआ है +49, कौन सा सिलेक्ट हो गया है। तो 61 से 86 में हुआ है +25, देन आगे हुआ है हमारा +49, देन हुआ है 135 से 256 121, तो ये है 11 का स्क्वायर। क्या दिक्कत हो गया। देन 256 से 425 में हो जाएगा हमारा 169, तो ये है 13 का स्क्वायर। तो यानी 5 का स्क्वायर, देन 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, तो प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा, तो आगे 17 का स्क्वायर ऐड होगा, यानी 289। तो 5 + 9 4 आ जाएगा यूनिट डिजिट, तो इससे तो नहीं होगा, तो 425 ऐड कर लेते हैं। 9 और 5 14, 8 और 10 और 1 11, 4 2 6 और 1 7, 714 हो जाएगा। हाउ इज़ के रिलेटेड टू टी, तो पीछे से आगे की तरफ जाते हैं, तो के से परसेंटेज यानी वाइफ, मेरी वाइफ, देन @ यानी मेरी वाइफ की डॉटर, मेरी डॉटर, देन एंड उसकी सिस्टर, मतलब मेरी डॉटर की सिस्टर, यानी मेरी डॉटर ही हो गई।
तो के फादर हो गया टी का, ये बाद में करेंगे। तो इसमें पहली हो सकती है, दूसरे में तो इन दोनों फेस एक साइड हो गया, नहीं होगा। तीसरी भी नहीं होगी, फोर्थ में भी वर्टिकल अपोजिट नहीं हुआ नीचे, तो फर्स्ट ही आ जाएगा इसका। लास्ट डे ऑफ द ईयर 1881 बाद में करेंगे। डी से डब्लू तो अपोजिट है ये, तो आर से वी +4, देन ओ का एल अपोजिट है, तो एम का अपोजिट एन, देन ई में +4 आई, देन के का अपोजिट पी, तो NIPD हो जाएगा। इन्हें मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाना है, अर्थ वीनस मार्स सैटर्न जुपिटर। तो सबसे पहले तो आ जाएगा वीनस, 2 ऑप्शन में है। वीनस के बाद एक में दे रखा है हमारा मार्स और एक में दे रखा है अर्थ। तो वीनस के बाद तो हमारा पहले आती है अर्थ, फिर आएगा मार्स, देन फिर हमारा आता है जुपिटर, और जुपिटर से आगे आएगा सैटर्न। तो 2 1 3 5 4 सी हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन में ये देखा करो कि यूनिक कौन सा है। तो अगर वो टॉप लेफ्ट में देखते हैं तो ये ब्लैक डॉट आ रही है, तो सेम ही है सब में। ये ओके हो गया। ये एक तो दिख ही नहीं रहा, तीसरा क्या दिक्कत होगी। ये क्या है भाई, चलो इसी से करते हैं फिर। तो AS और S, तो यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल है ये कहाँ से आया है, ये सेम है। अच्छा, यहाँ पे ये जो है इसका रेक्टेंगल आ गया, तो यहाँ पे आएगा हमारा S, तो A तो नहीं आएगा, B और D में से एक होगा। B और D में ये सर्कल और स्क्वायर डिफरेंट है, तो स्क्वायर यहाँ पे आया है नीचे बॉटम लेफ्ट में, और टॉप राइट से आया, तो टॉप राइट पे इसमें O है, तो O आ जाएगा हमारा नीचे, और स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, तो B हो जाएगा। अरे हो जा भाई। N से R, R से V, Z +4, तो Z से हो जाएगा हमारा D, देन S से W, W से A, A से E, D I, देन X से B, B से F, J D I N हो जाएगा। प्लस मीन्स माइनस, तो 132 -6, एंड माइनस मीन्स इनटू, इनटू मीन्स इनटू भी ना गया, इनटू मीन्स +13, और डिवाइड की जगह हमारा हो जाएगा -31, और प्लस की जगह क्या था, डिवाइड था, यहाँ पे डिवाइड होगा। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 22, 9 दूनी 18, और 1 19 है, 198 + 13 -37 यानी -24 हो जाएगा। क्या आ गया है, डिवाइड देन इनटू, देन इनटू की जगह जाएगा प्लस, और ये अच्छा 31 है ये, तो ये हो जाएगा हमारा 6 से 22, 9 दूनी 18, और 1 19 +13, 211, और 211 -31 करेंगे तो 180 आ जाएगा। PQ और STU बाद में करेंगे। मिरर इमेज, तो H रिवर्स होगा, एक में ही है, B हो जाएगा। फाइंड द ओड वन, तो O का L, O और L 27 यानी अपोजिट है, और H और S का सब 27 बन रहा है यानी अपोजिट है, तो F का U अपोजिट है, Q का J भी अपोजिट है, D का W अपोजिट, और K का P अपोजिट हो गया, I का R 9 और 18 27 अपोजिट हो गया, G का S नहीं, G का T होगा, तो यही हो जाएगा डिफरेंट। ऑल K R S, no S is a B, and some B are T, and some B are T, तो no K R B, हाँ ठीक है। some T are not S, कुछ T जो है वो S नहीं, हाँ कुछ T B है और सभी B S नहीं है, तो कुछ T भी S नहीं होंगे,
सम टी आर बी, सम टी आर बी, हाँ ये तो दे ही रखा है, ये भी ठीक है। ऑल बी बीइंग के इज ए पॉसिबिलिटी, सभी बी जो है वो के तो कभी नहीं हो सकते क्योंकि कुछ भी तो के है ही नहीं। तो ओनली 4 डज नॉट फॉलो। पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर अनचेंज इफ टेम्पलिंग को अरेंज किया जाता है रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, रिवर्स में अरेंज करना है ना। तो टी ए एम पी देन एल आएगा यहाँ पे, आई एन और जी, टी ए एम पी एल आई एन और जी। तो टी सेम है, देन एल सेम है, देन आई सेम है, तो 3 अनचेंज रहेंगे। इफ़ ए डिनोट्स प्लस सी दिखा रहा है माइनस, तो 32 माइनस 16 डिवाइड बाई 8 प्लस 4 इंटू 2, तो 2 4 दूनी 8 माइनस 2 6 32 और 6 38। के से आर हुआ है हमारा +7, देन ओ से भी +7, तो क्यू में +7 एक्स हो जाएगा और यू में +7 हो जाएगा बी, एक्स बी। 40 60 625 20 60 400, तो 625 है हमारा 25 का स्क्वायर और 400 है 20 का स्क्वायर, नीचे 400 जो है ये भी 20 का स्क्वायर है, 1024 जो है हमारा वो है 32 का स्क्वायर। तो 25 यहाँ पे कैसे बन सकता है, 60 माइनस 40 20 + 5, तो ये लॉजिक तो बी में नहीं लगेगा। फिर 60 + 40 करते हैं तो 100 आ जाता है, और 100 को 4 से डिवाइड किया तो 25 आ गया। बी में लग रहा है कि 60 + 20 80 डिवाइड बाई 4 यानी 20 और 20 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। 50 और 30 80 बाई 4 20, तो सी भी ठीक हो गया। तो 95 और 25 होता है 120, 120 बाई 4 यानी 30 का स्क्वायर 900 होना था, तो डी हो जाएगा नॉट ओड वन आउट। हमें एक फ़िश का कोड बताना है इसमें, तो फ़िश लिव्स इन वाटर और फिश कम्स अंडर, तो इन दोनों में कॉमन है हमारा एफ ई, तो एफ ई हो जाएगा 7 4 36 7 2 50। बाद में करते हैं, इसमें सबसे पहले आ जाएगा हमारा 5 और 4 में पहले क्या आएगा, डी आई ई एन, तो 5 आ जाएगा पहले, 5 के बाद 4 तो सेम है, देन 3 और 2 में से पहले डी आई ई एस ई, तो 2 आएगा पहले, तो 5 4 2 1 3। इसमें देखते हैं अभी, तो 7 का स्क्वायर 49, 4 का 16, इससे तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा। देन 7 माइनस 4 होता है 3, और 3 की गुणा 12 से हुई है तो 36 आया है। यहाँ पे 7 माइनस 2 होता है 5, 5 की गुणा कर दी 10 से तो 50 आया है। तो 12 कैसे बन सकता है, तो 7 और 4 का सम करें तो 11 होता है और उसमें एक ऐड कर दिया, तो यहाँ पे 7 और 2 का सम करेंगे तो 9, 9 और 1 10, हाँ ठीक है ये लॉजिक लगेगा। तो 9 माइनस 1 8, इंटू में 9 और 1 10 और 1 11, तो 8 11 88 आ जाएगा। ये करते हैं इसमें अभी, इसमें जहाँ पे भी वर्ड ज़्यादा दे रखे हो ना वहाँ से पैटर्न पकड़ने की कोशिश किया करो, वहाँ से जल्दी होता है थोड़ा। तो एफ ओ देन एल एल है, और ओ भी आगे 2 बार दे रखा है तो यहाँ पे ओ ही आएगा, और एफ भी 2 बार रखा है, तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 यानी 7 7 का बनेगा। तो एफ है, देन एफ है, देन फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा ओ एल एल डब्ल्यू, 3 3 6 और 1 7, देन फिर से एफ एफ ओ एल एल डब्ल्यू, हाँ यही बनेगा। तो पहले में आएगा एफ है, दूसरे ब्लैंक में आएगा ओ, और तीसरे ब्लैंक में हमारा आएगा एफ, तो एफ ओ एफ बी आ जाएगा। ये करते हैं अभी, 7 लोग बैठाने हैं, तो 1 2 3 3 2 6 और 1 7। वी इज़ सेकेंड राइट ऑफ आर, तो आर के सेकेंड राइट है वी, देन यू इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, तो यहाँ पे हो जाएगा यू, देन पी इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ टी, पी और टी के बारे में पता नहीं है। एस एंड टी आर इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, तो क्यू एस और टी के बीच में बैठा है, तो
यहीं पे हो सकता है क्यों, तो फिर एस यहाँ पे, टी यहाँ पे, या एस इस साइड, टी उस साइड हो जाएगा। देखते हैं अभी पीछे क्या था, पी इज़ थर्ड राइट टू टी। अच्छा, तो पी टी के थर्ड राइट में है, तो टी फिर यहाँ पे होगा, तभी यहाँ से 1 2 3 थर्ड राइट में हमारा क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो एस यहाँ पे हो जाएगा। हमें बताना क्या है अभी, हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ वी, वी के थर्ड राइट में हो जाएगा टी। एक क्वेश्चन रह गया, लास्ट डे ऑफ ईयर 1881, इसमें तो टाइम लगेगा, टाइम बचा ही नहीं। अच्छी पूछ रखी थी रीजनिंग, कन्फ्यूजिंग सी थी थोड़ी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव तो सोडियम ही होता है, 3 में दे रखा है। सोडियम के बाद होगा जिंक, मैग्नीशियम, नहीं मैग्नीशियम होगा, सोडियम का तो मैग्नीशियम, और जिंक और आयरन में जिंक की ज़्यादा होती है, तो आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, देन सोडियम, बी आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाई प्रोटोजोआ। कालाजार हो सकता है, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा तो वायरस से होती है, टाइफॉइड शायद बैक्टीरिया से होता है, चिकन पॉक्स भी नहीं होता प्रोटोजोआ से, तो फिर कालाजार ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्लॉक माउंटेन, कॉकेसस, यूराल्स, रॉकीज, वोसजस, कोई आइडिया नहीं है, बाद में देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन बिहार। तो रानी की वाव तो हमारी गुजरात में है, सन टेम्पल ये उड़ीसा में है, महाबोधि हाँ ये हो जाएगा बिहार में, सांची का स्तूप भी बाकी मध्य प्रदेश में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो आर्किटेक्चरल फॉर्म आर इन गुजरात ऑफन इनकॉर्पोरेट एलिमेंट फ्रॉम लोकल टेम्पल ट्रेडिशन। इसमें कोई फैक्ट तो है नहीं, ठीक लग रहा है ये तो। स्ट्रक्चर सच एज मॉस्क्स एंड टॉम्स इन गुजरात फीचर्ड ऑर्नामेंटल कार्विंग्स लाइक तोरण एंड बेल मोटिव्स। गुजरात में मस्जिदें और मकबरे जैसी संरचनाओं में तोरण और घंटी के रूपांकनों जैसी सजावटी नक्काशी होती थी। तोरण और घंटी, तोरण होता है वो बाहर साइड जो रेलिंग होती है जिनमें घूमते हैं हम, राउंड लगाते हैं, तो ये तो होता ही होगा, बाकी घंटी ये भी होती ही होगी। गुजरात की वास्तुशिल्प शैली ने स्वदेशी प्रस्थान से किसी भी प्रकार की सजावटी प्रभाव से सख्ती से परहेज किया। तो ये तो एक्सट्रीम कीवर्ड आ गया कि कोई भी चीज़ नहीं उठाई है, तो 3 तो इनकरेक्ट ही होगा, तो हमारे 2 ऑप्शन चले गए भी, ओनली 1 एंड 2 ओनली है। तो पहले दोनों तो ठीक लग रहे हैं, तो 1 एंड 2 के साथ ही जाते हैं। ओडिसी डांस इज ट्रेडिशनली बेस्ड ऑन द पोएम्स ऑफ हिज टेक्स्ट। अच्छा, ओडिसी डांस का वर्णन हमें कौन सी बुक में मिलता है, गीत गोविंद, हाँ इसमें दिया तो था शायद। रामचरितमानस में तो ओडिसी कहाँ से आएगा, महाभारत, नाट्य शास्त्र में तो हमारा भरतनाट्यम का वर्णन है, तो गीत गोविंद ही होगा इसका, तो फिर जयदेव ने लिखी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी वो एक्सपेंडिचर जिसमें ना तो एसेट क्रिएट होता है ना ही लूज होता है। तो बिल्डिंग, ब्रिज बनाएंगे तो एसेट क्रिएशन में आ जाएगा ये तो। बाइंग मशीनरी भी उसी में होगा। इंटरेस्ट पेमेंट, लैंड एक्विजिशन भी एसेट क्रिएशन में आ जाएगा। इंटरेस्ट पेमेंट, हाँ इंटरेस्ट की पेमेंट रेगुलर वे पे करते रहते हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वही खर्चे होते हैं जो हम रेगुलर वे पे करते रहते हैं, और इसमें एसेट का कोई लेना देना नहीं होता, एसेट क्रिएट नहीं होता। द ई श्रम पोर्टल इज़ नेशनल डेटाबेस क्रिएटेड फॉर। ई श्रम पोर्टल बनाया गया था अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए, डी हो जाएगा। रिगार्डिंग अर्थ मेजर क्लाइमेट जोन्स विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ट्रॉपिकल जोन्स एक्सपीरियंस मिनिमल सीजनल टेम्परेचर वेरिएशन। हाँ, ट्रॉपिकल जोन होते हैं हमारी भूमध्य रेखा के बिल्कुल पास में, तो वहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो सबसे कम टेम्परेचर वेरिएशन होता है। टेम्परेट जोन्स होते हैं हमारा 23.5 डिग्री से 66.5 तक। तो टेम्परेट जोन्स आर कैरेक्टराइज बाई 4 डिस्टिंक्ट सीजन्स। हाँ, इनमें 4 सीजन होते हैं, दोनों करेक्ट हैं। तो
इंडियाज फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वाज सेटअप इन विच स्टेट? नो आइडिया। इन विच ईयर फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑन करंट अकाउंट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? ये क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा बार आया 2025 में, 1994 होगा इसका। सबसे पहले करेंसी को फुल्ली कन्वर्टेबल 1994 में किया गया था। विच स्टेट लॉन्च्ड आपकी योजना आपकी सरकार आउटरीच प्रोग्राम? आपकी योजना आपकी सरकार, इसका छत्तीसगढ़ और झारखंड में से एक होगा। बाद में देखें। द तहकीक हिंद वाज फेमस वर्क रिटन बाई तहकीक हिंद, लिखी थी अलबरूनी ने। अलबरूनी सी हो जाएगा। विच स्टेट लॉन्च द आपकी योजना आपकी सरकार? फिर से कैसे आ गया? अच्छा, पीछे वाला क्वेश्चन निकल गया था। पंचायती राज सिस्टम सबसे पहले किस स्टेट में आया था? तो ये आया था बागौर राजस्थान 1959 में। द हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है मुंबई में। नागार्जुन सागर बांध अर्जुन कृष्णा नदी पर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ सूर्यवंशी गजपति डायनेस्टी? ये कौन सी डायनेस्टी होगी भाई? प्रताप रुद्र कपिलेंद्र पुरुषोत्तम अम्बीरा। सूर्यवंशी गजपति राजवंश, ऐसा तो कोई राजवंश पढ़ा ही नहीं आज तक, स्किप ही करते हैं इसका तो। एनर्जी स्टोर्ड इन ए ड्राई सेल इज इन द फॉर्म ऑफ, ड्राई सेल में एनर्जी स्टोर होती है केमिकल एनर्जी की फॉर्म में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? अच्छा, दर्रे दे रखे हैं तो लिपुलेख पास उत्तराखंड में है, ठीक है। पालघाट जो हमारा केरला में, हाँ थालघाट बोरघाट महाराष्ट्र में और पालघाट केरला में। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। बनियाल पास हिमाचल प्रदेश नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। बनियाल पास तो हमारा जम्मू कश्मीर में। द फिलिप्स कर्व रिप्रेजेंट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन, फिलिप्स कर्व रिलेशनशिप बताता है हमारा इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच, तो सी हो जाएगा इसका। रिगार्डिंग द ग्राम सभा विच स्टेटमेंट इज टेक्निकली करेक्ट? इट कंसिस्ट ऑफ ऑल विलेज रेजिडेंट्स। नहीं, ग्राम सभा में होते हैं जितने भी विलेज के लोग हैं जिनके पास वोट है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स, हाँ ये सही हो जाएगा। इंडिया वॉन द इनॉग्रल एडिशन ऑफ सार्क गोल्ड वर्ल्ड कप फुटबॉल हेल्ड इन 1993 इन, हाँ तो ये हुआ था हमारा पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान के कौन से शहर? हाँ लाहौर पाकिस्तान, एक ही दे रखा है ना। पाकिस्तान में हुआ था ये पहला सार्क का कप जो 1993 में इंडिया ने जीता था। ये लास्ट बार 2012 में हुआ है शायद, उसके बाद होने बंदी हो गई हैं। द शिवालिक हिल्स वर नोन वट इन एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट? मनक हिमाद्री तो शिवालिक को थोड़ी बोलते हैं, या तो उच्च हिमालय को बोलते हैं। सह्याद्री तो हमारे महाराष्ट्र वालों को बोलते हैं। मलय और मनक में से ये एक होगा। मनक ही होना चाहिए, शायद पढ़ा तो था ये कहीं पे। लेते हैं इसमें तो रिस्क, मनक के साथ ही जाते हैं। उस्ताद विलायत खान वाज वर्ल्ड रिनोड मास्टर ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट? उस्ताद विलायत खान, विलायत यानी विदेश गए थे सीता माता को लाने, तो विलायत खान का हो जाएगा सितार। ऐसे याद कराया था सर ने कि विलायत गए थे सीता माता को लाने। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अरेंजमेंट ऑफ द ऋग्वेद। ऋग्वेद इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 10 बुक्स नोन एज मंडल, आउट ऑफ विच सेकंड थ्रू 7th मंडल आर ट्रेडिशनली कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट वन। हाँ 10 मंडल है इसमें, ठीक है। और दूसरे से लेकर 7वें तक जो मंडल है वो हमारी ओल्डेस्ट है, ये भी ठीक है। द फर्स्ट एंड 10th मंडल वर कंपोजिट अर्लीस्ट एंड शेयर लिंग्विस्टिक ट्रेड्स आइडेंटिकल टू मिडल बुक्स। तो ये तो पहली स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। पहले में कह रहा है दूसरे से 7वें तक ओल्डेस्ट जो हमारे मंडल है, इसमें बोल रहा है फर्स्ट एंड 10th, तो 2 इनकरेक्ट हो जाएगा हमारा। दूसरे से 7वें तक जो मंडल है वही जो है हमारे सबसे प्राचीन है, तो 2 जिस भी ऑप्शन में है वो एलिमिनेट करते हैं, तो पहला भी एलिमिनेट हो जाएगा, दूसरा भी हो जाएगा, 4th भी हो गया, तो 3rd बच गया अपने आप ही। तो स्टेटमेंट वाले में भाई जिस पे पता हो तुम्हें कि ये गलत है तो उसको एलिमिनेट कर लिया करो एक बार ऑप्शन में देख के। तो कितने अटैम्प्ट हो गए हमारे? 4 रह गए। तीसरे का तो कोई आइडिया नहीं है।
10th का भी सिलिकॉन कार्बाइड ये भी नहीं पढ़ा। आपकी योजना आपकी सरकार, झारखंड या छत्तीसगढ़ में से एक होगा, बट छोड़ो, नेगेटिव नहीं करते हैं। 21 अटैम्प्ट हो गए, बहुत है। मैथ के लिए रेडी हो जाते हैं भाई अभी। अरे सबमिट टेस्ट थोड़ी करना है, सबमिट सेक्शन करना है। ओके, देखने में इतना बड़ा लग रहा है, बाद में करेंगे। फाइंड द एवरेज ऑल नंबर बिटवीन 21 एंड 70 विच आर डिवाइजेबल बाई 3 एंड लीव रिमाइंडर 2। तो 21 से 70 के बीच पहला हो जाएगा हमारा 3 7 21 और 2 23, और आखिरी हो जाएगा 22 3 66 होता है, 66 में 2 ऐड होगा 68। तो एवरेज बतानी है तो 68 प्लस 23 बाई 2 हो जाएगा, यानी 91/2 45.5। ABC कैन डू 1/3 वर्क इन 15 दिन, 30 दिन एंड 10 दिन। A स्टार्टेड द वर्क, सी जॉइन इन आफ्टर 1 डे, बी जॉइन 3 डेज, बाद में करेंगे। 2 कार मूव फ्रॉम बेंगलोर टू मैंगलोर एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर एंड 65। 1 कार टेक 2 आवर लेस टाइम फॉर द जर्नी। अच्छा, तो स्पीड का रेशियो है हमारा 40 और 65, तो टाइम का रेशियो स्पीड से उल्टा हो जाएगा, तो 5 से काटेंगे तो 65 की जगह आ जाएगा 13 और 40 की जगह आ जाएगा 7। तो यहाँ पे 5 ना 8 आएगा, 5 8 40 होता है ना। तो 5 यूनिट टाइम कम लग रहा है और ये कह रहा है 2 घंटे, तो 1 यूनिट हो जाएगी हमारी 5/2। तो इसको टाइम लग रहा है 5/2 × 13, और हमें बतानी है डिस्टेंस बिटवीन बेंगलोर एंड मैंगलोर। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे अभी बेंगलोर इस कार की स्पीड से, तो × 40, तो 2 से चला जाएगा 20। कितनी है स्पीड इसकी? अच्छा 2/5 होगा, ये उल्टा होना है यहाँ पे। तो 13 × 2/5 × 40, तो 5 8 40, 13 दूनी 26, 8 6 48, 8 दूनी 16 और 4 20, 208 आ जाएगा। सिंप्लीफाई, तो 7/3 नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर नीचे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 और ऊपर हो जाएगा 7 दूनी 14 और 10 24, तो ये आ जाएगा 4। 45 - 4 41, 82 और 41 हो जाएगा हमारा 123। 165 से 123 माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारा 42, और 42 को माइनस करना है 480 से, तो यूनिट डिजिट आएगा 8, जो 1 में दे रखा है। इफ़ एक्स इज़ द रियल क्वांटिटी वट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ 16x कोस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे कोस और सेक्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इसमें मिनिमम वैल्यू का फार्मूला होता है 2ab/√। तो 16 में 144, 12 12 दूनी 24 हो जाएगा। HCF 1.75 5.6 एंड 7, तो 175/100, 56/10, और ये है हमारा 7। सीधा ही देख लेते हैं। 3.5 तो नहीं हो सकता इनका, 0.7 0.35 से करके देखते हैं। 0.35 से ये भी कट रहा है। 5.6 यानी कि 560/35, तो 35 एकम 35, 210, 35 छिक्के 6 5 30, 18 3 21, हाँ ये भी कट रहा है। और 7 के आगे 2 0 लग जाएगी, 735 दूनी 70, ये भी कट रहा है, तो ये ही हो जाएगा। ये सॉल्यूशन ऑफ फिनाइल एंड वाटर बाद में करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ कार्टिलेटर ABCD, जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये मार्क फॉर रिव्यू करते हैं। सेक इक्वल टू कोस दे रखा है, तो A + B 90 डिग्री होगा। तो 5A - 2A 3A बचेगा, 15 से 15 कैंसिल हो गया, 3A = 90, तो A की वैल्यू आ जाएगी 30। तो 30 पुट करते हैं तो cos 3A यानी cos 90 होता है 0, sin 2A यानी sin 30 √3/2 प्लस cot 30 हो जाएगा हमारा √3, तो ये हो जाएगा √3 + 2√3 यानी 3√3/2। आउटर सर्कमफ्रेंस ऑफ टॉप ऑफ लार्जर हेमिस्फीयर एंड द बॉल विच 6 सेंटीमीटर थिक, बाद में करेंगे। ये भी बहुत लेंथी दे रखा है। x + 1/x1 - √2 है, क्यूब करना है। स्किप ही करते हैं इसको भी एक बार। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज विद इक्वल परसेंटेज इन 2 ईयर्स।
प्राइस इंक्रीज टू 145.20 पे 120 से, तो यानी कि 25.2 इंक्रीज हो गया 120 पे। तो इंटू 100 नीचे आ जाएगा 10, तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 12 से इसको काटेंगे तो 12 दूनी 24, 12 कम 12, यानी 2 साल में 21% आ रहा है। तो 21 आएगा 10 और 10 के सक्सेसिव से, तो 10% हो जाएगा। द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली वाज 8600 ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ। तो पहले 3 मंथ का 8600 था, यानी 0 0 3 6 18 3 8 24 और 1 25। देन था 9750 फॉर नेक्स्ट 4 मंथ, यानी 4 इंटू 9750। तो 0 4 5 20, 4 7 28 और 2 30, 4 9 36 और 3 39। देन 9920 5 महीने के लिए, तो 9920, यानी 0 5 दूनी 10, 5 9 45 और 1 46, 5 9 45 और 4 49। तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 0 0 8 और 14, 9 9 18 और 5 23 और 1 24, 4 3 7, 2 9 और 2 11। और इसमें अभी ऐड करनी है हमें सेविंग्स, जो है हमारी 65,300। तो 0 0 4 3 7 5 4 9 6 और 1 7 1। तो फाइंड द मंथली इनकम ऑफ फैमिली, तो इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। तो 12 एकम 12, 5 9, तो 12 चौक 48, 1 4 9, 12 में 108, 12 एकम 12, 5 9, 12 चौक 48, 11 117, 12 में 108। तो कितना रह गया यार, कटन को लग रहा है। 12 एकम 12, 5 9, 12 चौक 48, 11 7, 12 में 108, 9 90, 12 7 84, 12 5 60, 1 4 9 7 5 हो जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है। द नंबर x + 2 x + 5 आर इन प्रोपोर्शन, यानी x + 2 बाई x + 5 इक्वल्स टू है 2x - 3 बाई 3x - 5। तो ऑप्शन पुट करते हैं, तो 5 5 2 ऑप्शन में रखा है, तो 5 ही रखते हैं पहले। तो 5 और 2 7, 5 5 10, यानी 7/10। और यहाँ पे आ जाएगा 5 दूनी 10 - 7 और 5 3 15 - 5 10। 5 के साथ 3 पुट करते हैं, तो 3 और 2 5, 5 और 3 8, 2 3 6 - 3 3। तो ये तो नहीं हो रहा प्रोपोर्शन में। दूसरा ऑप्शन पुट करते हैं, तो 5 से तो हो रहा है, 1 रख के देखते हैं। तो 1 + 2 3, 1 + 5 6। तो यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -1, और ये हो जाएगा 1 रखेंगे तो -2। तो ये भी 1/2 हो रहा है, ये भी कट के 1/2 आ रहा है, तो सी आ जाएगा। A tap can fill a tank in 6 hours. After 4 hours, it was found that only 60% of tank is full. लीकेज बाद में करेंगे। What is डिफरेंस बिटवीन एवरेज और प्राइम नंबर बिटवीन 30 एंड 50? 30 एंड 50 के बीच में प्राइम नंबर है 31, देन 37, 41, 43 और 47। तो इनकी एवरेज हो जाएगी 7 3 10, 11 और 7 18 और 1 19 का 9, 4 3 12 और 6 18 और 1 19। तो 199/5, यानी 5 3 15, 4 9 5 9 45, 39.8। और 20 और 50 के बीच में वो नंबर जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी 23। और आखिरी नंबर हमारा आएगा नहीं 21, 3 7 21 से लेकर 16 3 48 48 तक। तो 48 और 21 69/2, यानी 34.5। तो दोनों के बीच का डिफरेंस हमें बताना है, तो ये हो जाएगा 3 9 4 के 5 5.3 हो जाएगा। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4/5 ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज़ 1225। अच्छा, स्क्वायर का एरिया 1225 है, तो साइड हो जाएगी 35। 35 का स्क्वायर होता है 1225। और जो रेक्टेंगल है उसकी साइड 4/5 है इसकी, तो 4/5 5 7 35, यानी 28 है। और रेक्टेंगल की ब्रेड्थ हमें दे रखी है 12, एरिया बताना है। तो 12 8 96, 12 दूनी 24 और 9 33, 336 हो जाएगा। What is the area of remaining portion of a circle of radius 14 सेंटीमीटर? When a square is the maximum possible area inscribed and removed from it. सर्कल की रेडियस 14 है, तो इसका एरिया होता है 22/7, 14 × 14, 7 दूनी 14, 44, 14 चौके 56 और 5 61, 616 हो जाएगा। और मैक्सिमम साइड का स्क्वायर काटते हैं, तो उसकी जो डायगोनल है वो होगा 2 रेडियस के बराबर, यानी 2r। तो ये 2r है, तो ये हो जाएगा हमारा √2r और √2r
तो इसका एरिया करेंगे तो रूट टू आर के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2r²। और रेडियस कितनी है 14 196 दूनी 2×12 18 और 1 19 2 एकम 2 और 1 3 392। इससे माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारा 4 यूनिट डिजिट एक में ही है तो 224 आ जाएगा। सेंट्रोइड ऑफ एक्स वाई जेड जी। एक्स वाई जेड का एरिया दे रखा है, जी वाई जेड का बताना है। अच्छा तो ये है हमारी ट्रायंगल एक्स वाई जेड, जी सेंट्रोइड हो गया। तो जी वाई जेड का एरिया हमें बताना है, जी वाई जेड। तो इसका एरिया हो जाएगा इसका 1/3 तो 45 का 1/3 यानी 15। इन क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट रेशियोज बॉयज टू गर्ल्स इज 3:5 है। एवरेज हमारा स्कोर्ड बाई बॉयज जो है वो 70 है और होल क्लास के एवरेज हमारे दे रखे हैं 60 तो गर्ल्स के बताने हैं। तो बॉय और गर्ल्स का रेशियो है हमारा 3:5। बॉयज़ के एवरेज हमारे के 70 है, ओवरऑल 60 दे रखे हैं तो 70 × 3 210 प्लस गर्ल्स के बनाते हैं एक्स तो 5x बाई में 5 और 3 8 इक्वल्स टू दे रखा है हमें 60। तो 5x बराबर हो जाएगा 60 8 480 से घटाएंगे 210 तो ये बचेगा हमारा 270। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 25 500 के 20 54 आ जाएंगे गर्ल्स के एवरेज मार्क्स। इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 98 सो इज 16,562 फॉर ए पीरियड ऑफ 13 साल फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो इंटरेस्ट को ईयर से डिवाइड करते हैं तो 13 कम 13 3 5 13 दूनी 26 9 6 13 27 91 5 2 13 चौके 52 1 साल का इंटरेस्ट ये है। और हमें सम दे रखा है 9800 तो रेट हो जाएगी 1274 अपॉन 9800 इंटू 100 2 0 से 2 0 कट जाएगी तो 98 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा जाएगा 8 से 4 यूनिट डिजिट लाना है तो 3 से मल्टीप्लाई होगी तभी आएगा तो 13 हो जाएगा इस हिसाब से तो रेट। ये शॉपकीपर बोर्ड 7 डेकोरेटिव लैंप फॉर 2850 ड्यू टू डैमेज 2 लैंप्स बेचे नहीं जा सके ई सोल्ड रिमेनिंग लैंप 360 इज वट इज टोटल लॉस। तो सीपी है 2850 2 ख़राब हो गए और जो 5 बचे वो 360 में बचे हैं तो 0 5 6 के 30 5 3 15 और 3 18 तो ये है हमारा जो सेलिंग प्राइस है। तो लॉस हो रहा है 1050 का, पैसों में बताना तो 1050 ही आ जाएगा। ये फास्टर ट्रेन ओवरटेक स्लोवर ट्रेन बहुत मूविंग सेम डायरेक्शन फास्टर ट्रेन 36 सेकंड टू कंप्लीट पास द स्लोवर ट्रेन पैसेंजर सीटिंग इन फास्टर ट्रेन। पीछे वाले देख लेते हैं अभी कोई एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर तो ये बताना है हमें तो एक को 0 करना पड़ेगा तो 5 0 ए बी सी डी ए दे रखा हमें 6 -3 और बी को करते हैं 0 तो बी को 0 करते हैं तो 4 ऐड करना पड़ेगा और 2 ऐड करना पड़ेगा हर एक में तो 6 और 4 10 और -3 + 2 करेंगे तो ये हो जाएगा -1। ये तो 0 0 हो ही गया। यहाँ पे 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और इसमें तो ऐड करेंगे तो 3 और ये हो जाएगा हमारा 9 और 2 तो हाफ AD - BC होता है ऐसे ये बनेगी ना ट्रायंगल। तो ये दोनों हो जाएंगे एक बार तो 7 दूनी 14 -27 बाय 2 13/2 यानी 6.5 और ये हो जाएगा 10 दूनी 20 प्लस 9/2 20 और 9 29/2 यानी 14.5 तो 14 और 26 और 1 21 हो जाएगा। भाई बहुत क्वेश्चन रह गया आज तो मैथ में, कौन सा करें। ABC कैन डू 1/3 ऑफ वर्क इन 15 दिन 30 दिन एंड 10 दिन तो 15 30 10 तो 15 30 10 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 30 ही आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 ये हो जाएगा 1 ये हो जाएगा 3। ए स्टार्टेड द वर्क शी जॉइंड हिम आफ्टर 1 डे पहले दिन ए काम करता है यानी 2 उसके बाद ए और सी मिलके काम करते हैं यानी 3। देन बी जॉइंड आफ्टर 3 डेज ऑफ द बिगिनिंग अच्छा 2 दिन ये काम करेंगे तो 6 काम हो जाएगा 6 और 2 8 काम हो गया। उसके बाद तीनों मिलके काम करेंगे हाउ मेनी डेज डिड शी वर्क तो बचा हुआ 22 काम जो है वो तीनों ने मिलके किया तो 3 और 2 5 और 1 6। अच्छा ये ABC कैन डू 1/3 ऑफ अच्छा है 1/3 इतने दिन में करते हैं तो पूरा तो 90 दिन में करेंगे फिर। तो यहाँ पे कितना हो गया था हमारा 2
और 6 8, यानी 72 काम जो है वो तीनों मिलके करेंगे 6 दिन में। तो 72/6 12। तो सी ने 12 दिन काम तो यहाँ पे किया है और 1 दिन पहले किया था, तो 12 और 13 हो जाएगा सी का काम। कौन सा करें? अरे टेलर ये भी नहीं होगा। x+1/x1 - √2 है तो क्यूब करना है, क्यूब करना है। ये भी हो जाता आराम से। 1 2 3 4 बहुत क्वेश्चन रह गया आज तो मैथ में, बहुत लेंथी दे रखा था भाई मैथ तो इन्होंने। जावेद रिफ्यूज्ड पोलाइटली ए सेकंड सर्विंग ऑफ कस्टर्ड बाय द होस्ट एट होटल ग्रैंड यस्टरडे। जावेद रिफ्यूज्ड पोलाइटली ए सेकंड सर्विंग ऑफ द कस्टर्ड बाय द होस्ट एट द होटल ग्रैंड यस्टरडे। तो आगे तो कोई एरर नहीं लग रहा। जावेद रिफ्यूज्ड पोलाइटली, रिफ्यूज्ड पोलाइटली होता है या पोलाइटली रिफ्यूज्ड होता है? पोलाइटली पहले आना चाहिए ना, पोलाइटली रिफ्यूज़ किया तो ए में हो जाएगा यार। ही सैड अलास आई एम ए ruined मैन, तो ही अपलाउडेड तो नहीं होगा। ही क्राइड आउट विद सोरो दैट ही वाज ए ruined मैन, बी हो जाएगा। दे थिंक दैट द गवर्नर विल रिजाइन, दे थॉट दैट द गवर्नर वुड बी रिजाइनिंग, रिजाइनिंग तो हो ही नहीं सकता, पैसे में आई एन जी फॉर्म तो आएगी नहीं। तो बी में भी रिजाइनिंग दे रखा है, डी में भी दे रखा है, तो ये सारे तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। सी आ जाएगा। इट इज़ थॉट दैट गवर्नर विल रिजाइन। दो द स्पीकर यूज फ्लावरी एक्सप्रेशन टू कन्विंस द ऑडियंस दे वर इंटेलिजेंट इनफ टू फाइंड आउट हिज अल्टीरियर इंटेंशन। अच्छा, तो टू रीड बिटवीन द लाइन्स, अल्टीरियर इंटेंशन यानी छुपी हुई इंटेंशन फाइंड आउट कर लेना, तो यही हो जाएगा इसका। तो रीड बिटवीन द लाइन्स। थ्रोइंग योर हैट इन द रिंग मतलब चैलेंज करना, तो एंटरिंग ए कंपटीशन और चैलेंज भी हो जाएगा। जीनियल, जीनियल होता है हमारा फ्रेंडली, तो एमेबल तो किसका क्या बताना है? एंटोनिम। तो एमेबल तो सिनोनिम है, जोवियल भी सिनोनिम है, एफेबल भी सिनोनिम है, हॉस्टाइल हो जाएगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन पेयर ऑफ सिमिलर साउंडिंग वर्ड इज प्रोवाइडेड, इनका मीनिंग बताना है। तो टॉर्चुअस एंड टॉर्चरस, टॉर्चरस यानी टॉर्चर करना, तो ये दूसरा है। इसका मीनिंग तो है किसी को टॉर्चर करना मतलब दुख देना किसी को। तो टॉर्चरस मीन्स विंडिंग या कन्वोल्यूटेड, ये तो नहीं होगा। टॉर्चरस मीन्स स्लो एंड मैथेडिकल नहीं। टॉर्चरस मीन कोजिंग सेवर सफरिंग, हाँ किसी के लिए सफरिंग कोज करना। टॉर्चरस मीन एक्ट ऑफ एक्सेसिव फोर्स, ये भी नहीं होगा, तो सी हो जाएगा इसका। तो टॉर्चर से ही हो गया, बाकी टॉर्चुअस का तो मीनिंग पता भी नहीं था क्या होता है। रिलाइंग एंटायरली ऑन अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन वुड बी एन डैश मिस्टेक इन सच ए सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन। तो एंटायरली अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन पे रिलाई करना एक बड़ी मिस्टेक हो सकती है। तो एग्रीगियस, हाँ एग्रीगियस आ तो सकता है, ख़तरनाक मिस्टेक साबित हो सकती है। इक्विवोकल तो नहीं होगा, एग्जीगस भी नहीं, एक्सट्रेनियस भी नहीं, एग्रीगियस ही आएगा फिर तो। एग्रीगियस मिस्टेक यानी बहुत ज़्यादा खतरनाक मिस्टेक। द ऑफिसर हैज़ नाइदर एडमिटेड हिज इन्वॉल्वमेंट नॉर कैन डिनाई दैट ही वॉज प्रेजेंट एट द सीन, तो रिप्लेस करना है। हैज़ नाइदर एडमिटेड हिज इन्वॉल्वमेंट नॉर डिनाइड बीइंग प्रेजेंट एट द सीन हो सकता है। नाइदर हैज़ एडमिटेड हिज इन्वॉल्वमेंट नॉर कैन डिनाई हिज प्रेजेंस, नहीं है तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा। हैज़ नॉट एडमिटेड एंड नाइदर कैन डिनाई, नहीं हेल्पिंग वर्ब तो एक ही आएगा ना दोनों के लिए। तो हैज़ नाइदर एडमिटेड हिज इन्वॉल्वमेंट एंड नॉट डिनाइड, यहाँ पे एडमिटेड आ गया एज के हिसाब से और वहाँ पे आ गया डिनाइड, तो यही हो जाएगा। द लॉन्ग टर्म consequences of new economic policy are considerably more complex than that of reforms introduced by the previous administration, तो इसको रिप्लेस करना है। तो लॉन्ग टर्म consequences आर मोर कॉम्प्लेक्स दैन दैट ऑफ रिफॉर्म्स, तो देन दोज ऑफ रिफॉर्म्स, हाँ दैट की जगह दोज होना चाहिए। देन दैट ऑफ रिफॉर्म्स नहीं, देन दोज फ्रॉम देन द रिफॉर्म्स भी होगा, तो देन दोज ऑफ द रिफॉर्म्स होगा। मनी डिसाइडेड टू टेक ए रेन चेक ऑन डिनर इन्विटेशन। टेक ए रेन चेक मतलब काम को थोड़ा रोक के उसके बारे में सोचना। एक्सेप्ट द ऑफर नहीं, टू इनवाइट समवन नहीं, मेक द फाइनल डिसीजन नहीं, रोकना होता है डिसीजन इसमें। डिले द डिसीजन, हाँ ये हो जाएगा। वी वर प्लानिंग टू ऑर्डर फूड ड्यूरिंग द ब्रेक, तो इसका हमें बताना है कौन सा फ्रेज है। ड्यूरिंग द ब्रेक
ड्यूरिंग तो प्रेपोजिशन है, तो एडजेक्टिव एडवर्बियल प्रेपोजिशनल इंटरजेक्शनल, तो इस हिसाब से तो प्रेपोजिशनल फ्रेज ही होना चाहिए। फिर ये इसी के साथ जाते हैं, ड्यूरिंग द ब्रेक प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, अरेंज बाद में करेंगे। आई एम गोइंग टू होम, टू ही होगा यहाँ पे, ABCD बाद में करेंगे। ऑब्सिक्वस का एंटोनिम बताना है। ऑब्सिक्वस होता है चापलूस, तो इम्पीरियस हो सकता है। इसके इम्पीरियस मतलब होता है जो थोड़ा रूड होता है। इनग्रेशिएटिंग का तो पता नहीं, डिफरेंशियल भी नहीं होगा। सर्वाइल तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, तो इम्पीरियस ही होगा एंटोनिम तो इसका। इम्पिक्यूनियस होता है गरीब निर्धन, तो इनटेम्परेट नहीं, सिनोनिम बताना ना इसका। इंजीनियस भी नहीं। इंडोलेंट तो लेजी होता है। इंडिजेंट, हाँ इंडिजेंट आ जाएगा गरीब। लूज कैनन होती है कमज़ोर कड़ी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी व्यक्ति के बारे में आ सकता है। तो समवन हु इज एंथुजियास्टिक नहीं, समवन हु इज क्वाइट एंड रिजर्व्ड नहीं, समवन हु इज वेल नोन ना, समवन हु इज अनप्रेडिक्टेबल एंड लाइबल टू कोज प्रॉब्लम, कमज़ोर खड़ी। मिस्टर अरुण हैड रिटन द लेटर बिफोर द मैनेजर अराइव, मैनेजर के आने से पहले लेटर लिख चुका था। तो पहले जो एक्शन होता है वहाँ पे हैड V3, पहले लेटर ही लिखा था तो हैड में हो जाएगा। ठीक है, और आगे भी V2 है, तो कोई एरर नहीं है इसमें तो। ठीक है। इट मे सीम ब्लैंक दैट द आवर्स ऑफ वुमेन कोर्स एट होम हैव नॉट डिक्लाइंड इन स्पाइट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मैनी अप्लाइंसेज। अच्छा, बहुत सारी इलेक्ट्रिकल चीज़ें आ जाने के बाद भी, तरक्की होने के बाद भी वुमेन के जो कोर घंटे हैं वो अभी भी उतने ही लगते हैं काम में जितने पहले लगते थे। तो इट मे सीम, परसीविंग तो इमेजिनरी होता है जिसे हम इमेजिन कर सकें। परसिस्टिंग तो कोई सेंस नहीं बनना, प्रोमिसिंग भी नहीं। कन्फ्यूज वाला वर्ड आएगा ना यहाँ पे, तो कोई परप्लेक्सिंग ही होगा भाई। अभी भी इसमें हम कन्फ्यूज हैं कि अभी भी टाइम इतना कैसे लग रहा है उनको। पैसेज करते हैं भाई, पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। विच ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेज बेस्ट कैप्चर द प्राइमरी सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, तो पढ़ना नहीं पड़ेगा इसके लिए। तो इन रिसेंट ईयर द कंसेप्ट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग एज गेंड कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस। अच्छा, अर्लियर एजुकेशन वाज ऑफन व्यूड एज ए प्रोसेस जो एंड होती थी आफ्टर स्कूल एंड यूनिवर्सिटी। हाउएवर रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से एम्प्लॉयमेंट पैटर्न और सोशल लाइफ जो है वो कंटिन्यूस लर्निंग एसेंशियल हो गई है। न्यू स्किल्स बिकम नेसेसरी एज इंडस्ट्रीज इवॉल्व हो रही हैं, वाइल ओल्डर मेथड जो है वो अपनी रेलिवेंस खो रहे हैं। प्रोफेशनल्स आर नाउ एक्सपेक्टेड टू अपडेट देयर नॉलेज रेगुलरली इन ऑर्डर टू रिमेन इफेक्टिव इन देयर फील्ड। लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज नॉट लिमिटेड टू फॉर्मल कोर्सेज या डिग्री के लिए ही लिमिटेड नहीं रह गई है, बल्कि इसमें रीडिंग, वर्कशॉप अटेंड करना, ऑब्जर्विंग अदर्स और ये सब भी ऐड हो गया है। वन मेजर एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूस लर्निंग इज़ दैट इट इम्प्रूव द अडेप्टेबिलिटी, इम्प्रूव करती है। इंडिविजुअल जो आर विलिंग टू एक्वायर न्यू स्किल्स, तो इसी के बारे में दे रखा है। टू प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग बोथ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन, यानी हमें खुद को और इंस्टीट्यूशन दोनों को एफर्ट मारने पड़ेंगे। एम्प्लॉयर कैन प्रोवाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, एजुकेशनल रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। स्कूल और यूनिवर्सिटी जो है वो स्टूडेंट को सिखा सकती है इंडिपेंडेंटली लर्न करना, रेदर देन फोकसिंग ओनली ऑन एग्जामिनेशन रिजल्ट पे फोकस नहीं करना। ठीक है भाई, तो देखते हैं। फॉर्मल एजुकेशन इज़ मोर यूजफुल दैन प्रैक्टिकल, नहीं है ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों साथ में ज़रूरी है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज इसेंशियल फॉर प्रोफेशनल एडेप्टेबिलिटी एंड पर्सनल डेवलपमेंट, हाँ ये हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज वाई हैज़ कंटिन्यूस लर्निंग बिकम इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट, तो मॉडर्न इंडस्ट्रीज नो लॉन्गर रिक्वायर फॉर्मल क्वालिफिकेशन, नहीं है ऐसा तो कोई बात नहीं हुई। स्कूल और यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने टीचिंग यूजफुल सब्जेक्ट पढ़ाना बंद ही कर दिया है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। रैपिड टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल चेंजेस रिक्वायर पीपल टू अपडेट देयर नॉलेज एंड स्किल्स, हाँ ये हो जाएगा। जो रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है उसकी वजह से जो लोगों की नॉलेज और स्किल है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। हाउ डज कंटिन्यूस लर्निंग इंप्रूव करती है इंडिविजुअल की अडेप्टेबिलिटी को, तो इट प्रिवेंट चेंजेस फ्रॉम ऑकरिंग इन वर्क प्लेस, इट इनेबल इंडिविजुअल टू रिस्पॉन्ड मोर कॉन्फिडेंटली टू न्यू ड्यूटीज, टेक्नोलॉजिकल एंड चैलेंजेस, हाँ यही हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन ज़्यादा इलेबोरेटिव होता है लगभग ऐसे पैसेज में वही सही होते हैं।
क्योंकि इसमें मोर कॉन्फिडेंटली भी बोल दिया, न्यू ड्यूटीज़, टेक्नोलॉजी, सबकी बात कर दी। बाकी एक्सट्रीम कीवर्ड वाले तो अवॉइड ही किया करो। ये पैसेज तो आप निट्टो टेक्निक से भी कर ही सकते हो आराम से। वट डिस्टिंक्शन डज द पैसेज मेक बिटवीन रोल ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, दोनों का रोल क्या है? एम्प्लॉयर शुड प्रोवाइड फॉर्मल डिग्री वाइल यूनिवर्सिटी शुड ऑफर एम्प्लॉयमेंट, ऐसा तो नहीं है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट देंगे और यूनिवर्सिटी डिग्री देंगे, ये रिवर्स लिख दिया है। तो एम्प्लॉयर शुड फोकस ऑन एग्जामिनेशन वाइल स्कूल शुड प्रोवाइड वर्क प्लेस ट्रेनिंग, नहीं। एम्प्लॉयर शुड सपोर्ट प्रोफेशनल ट्रेनिंग, हाँ एम्प्लॉयर्स जो है वो ट्रेनिंग देंगे, वाइल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो डेवलप करेंगे इंडिपेंडेंट लर्निंग एबिलिटीज़, ये हो जाएगा। अडेप्टेबिलिटी का सिनोनिम बताना है, तो अडेप्टेबिलिटी अडेप्ट करना, कन्फर्मिटी तो नहीं होगा, रेजिलियंस तो एंटोनिम हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ फ्लेक्सिबिलिटी ये हो जाएगा इसका। तो अभी रहते हैं हमारे 2 PQRs, वो करते हैं। तो बी सी, सादा ऑप्शन तो बी से शुरू करते हैं। हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक आर फ्रीक्वेंटली ट्रीटेड एज दो दे वर न्यूट्रल एंड ऑब्जेक्टिव रिकॉर्ड ऑफ पास्ट। हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात हो रही है। तो बी के बाद ए और डी में से क्या आएगा? येट दिस अपेरेंट प्रेसिजन कैन बी मिसलीडिंग सिंस द कैटेगरी यूज टू कलेक्ट डेटा ऑफन चेंज होता रहता है ओवर टाइम। कंसिक्वेंटली कंपैरिजन दे आर हाउ एवर प्रोड्यूस्ड थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन अबाउट वट शुड बी काउंटेड एंड हाउ इट बी क्लासीफाइड। तो बी के बाद तो पहले डी आएगा ना, हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक के बारे में बता दिया और फिर इसी के बारे में बता दिया। दे आर हाउएवर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन से प्रोड्यूस हो सकती है, अबाउट व्हाट शुड बी काउंटेड एंड हाउ इट शुड बी क्लासिफाइड, कि हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स जो है वो प्रोड्यूस कहाँ से हो रही है, तो इसके बारे में एलेबोरेट कर दिया। तो बी के बाद डी, देन फिर ए आ जाएगा और कंसिक्वेंटली यानी कंक्लूजन लास्ट में आ जाएगा, तो बी डी ऐसी हो जाएगा। सच वेरिएशन बी, तो बी से देखते हैं। पीपल ऑफन ट्रीट ए विविड मेमोरी एज दो इट वर ए फेथफुल रिकॉर्डिंग ऑफ एन इवेंट, यानी विविड मेमोरी के बारे में बात हुई है कि पीपल इसको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे ये फेथफुल रिकॉर्डिंग है कोई इवेंट की। तो बी के बाद दे रखा है ए और सी। तो बी के बाद सच रिविजन्स, अच्छा सच रिवीजन जो यहाँ पे बात हुई है रिकॉर्डिंग ऑफ इवेंट की, तो सच रिवीजन आर रेयरली, कौन सी रिवीजन, तो रिवीजन की बात होनी चाहिए ना इससे पहले की। तो सी देखते हैं। ईच एक्ट ऑफ रिकलेक्शन हाउएवर कैन सब्टली रीसेप द मेमोरी बाय कंबाइनिंग स्टोर डिटेल्स विद इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड लेटर। तो बी के बाद आ जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पे विविड मेमोरी की बात हुई है, फेथफुल रिकॉर्डिंग ये हो गया, और उसके बाद बता रहा है ईच एक्ट ऑफ रिकलेक्शन जो है वो सब्टली रीशेप करता है मेमोरी को बाय कंबाइनिंग स्टोर डिटेल। और इसके बाद ये जो सच रिविजन्स हैं ये रेयरली नोटिस किए जाते हैं बाय द पर्सन रिमेंबरिंग बिकॉज ऑल्टर्ड वर्जन सून फील फैमिलियर एज द ओरिजिनल, और कॉन्सिक्वेंटली वाला तो लास्ट में आ जाएगा, तो बी सी ए डी हो जाएगा। तो करते हैं सबमिट भाई। इंग्लिश तो ठीक ही लग रही है, बाकी मैथ तो बहुत ख़राब हुआ है आज। देखते हैं कितने बनते हैं। वन 168.5 स्कोर तो ठीक ही आ गया। रैंक 19, परसेंटाइल भी 99 है। 168 में 99 परसेंटाइल आ गए हैं इसमें, मतलब टेस्ट सच में डिफ़िकल्टी था। गलत कौन सा हो गया देख लेते हैं। अरे यार 5 और 4 में पहले क्या आएगा? DIEN, तो 4 ही आएगा पहले, तो 5 कैसे लगा दिया? जल्दी जल्दी में गलत हो गया यार। बाकी क्वांट्स में ये गलत हो गया, इसका 90 आ रहा है, ये तो ठीक है। देन 2, 1 और 3, तो अच्छा ए और सी लिखना था वहाँ पे, मैंने ए और बी की एफिशिएंसी ले ली। सिली मिस्टेक है ये भी यार। 2 क्वेश्चन और ठीक हो सकते थे आराम से। बाकी ओवरऑल रीजनिंग में 45.5, एक क्वेश्चन और सही हो सकता था, बाकी एक तो स्किप ही किया है, वो तो टाइम हो गया था।
जनरल अवेयरनेस में 21 अटैम्प्ट किए हैं, सारे करेक्ट हैं, ठीक है। इजी दे रखी थी ये तो थोड़ी। क्वांट्स में एक गलत हो गया, बाकी 7 तो अटैम्प्ट ही नहीं हुए। इंग्लिश में एक गलत हो गया, इंग्लिश में कौन सा गलत हुआ है? आई एम गोइंग टू होम, ये कैसे गलत हो गया भाई? आई एम गोइंग, कोई प्रेपोजिशन नहीं आएंगे, आई एम गोइंग होम। अच्छा, वैन होम इंडिकेट द डेस्टिनेशन आफ्टर वर्ब सच एज गो, कम एंड रिटर्न, नो प्रेपोजिशन, कोई प्रेपोजिशन नहीं आती उसके बाद। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया है तो। बाकी मैथ में अनअटेम्प्टेड रह गए हमारे। ये तो लेंथी था, नहीं होता। ये हो सकता था अगर टाइम बचता तो। ये भी, ये क्वेश्चन हो सकता था यार, इसके लिए टाइम नहीं बचा, आराम से हो जाता है। चलो ठीक है भाई, बाकी परसेंटाइल और स्कोर तो अच्छा ही आ गया। हमेशा परसेंटाइल पे फोकस किया करो, अगर तुम्हारी 95 से ऊपर आ रही है तो सिलेक्शन की तरफ जा रहे हो। ठीक है भाई, फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले टेस्ट में।